सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारा नया चैनल है, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। कर्मों का फल। श्री कृष्ण की प्रेरक शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता भारतीय जीवन के मूल्यों और आदर्शों का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्म और उसके फल के महत्व के बारे में सिखाया है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कर्म और उसके परिणामों का एक अटूट संबंध है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्म और उसके फल के बीच की इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्म का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्म इस जीवन की नींव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हम केवल कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। यह शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमें कर्म करने के प्रति प्रेरित करती है और फल की चिंता से मुक्त करती है। जीवन में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। यह सिद्धांत अत्यंत सरल और स्पष्ट है, फिर भी कई बार लोग इसे समझने में असफल होते हैं। वे सोचते हैं कि उनका कर्म व्यर्थ हो जाएगा या उनका परिश्रम निष्फल होगा। लेकिन गीता के अनुसार हर कर्म का एक फल निश्चित है, चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा। कर्म और नियति। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका जीवन पूर्व नियोजित है और उनका कोई कर्म उनके भाग्य को नहीं बदल सकता। लेकिन श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि कर्म ही नियति है। हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण हमारे कर्मों के आधार पर होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे भविष्य में अच्छा ही होगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि कर्म सिर्फ बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी कर्म के ही अंग हैं। इसलिए जब हम किसी अच्छे कार्य के बारे में सोचते हैं या सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो वह भी एक कर्म है और उसका भी एक निश्चित फल होता है। कर्मयोग। निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग का तात्पर्य है कर्म करते हुए उसमें आसक्ति न रखना। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन उनके फल की चिंता न करें। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कर्मयोग का आधार है निष्काम कर्म, अर्थात बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम किसी कार्य को फल की अपेक्षा किए बिना करते हैं, तो वह कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह निष्काम भाव ही व्यक्ति को जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। कर्मफल का सिद्धांत। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मफल का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमारे सभी कर्मों का फल निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है, चाहे वह आज हो या कल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मफल का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और अंततः वापस हमारे पास लौटती है। इसलिए यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे पास लौटती है, और यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा के रूप में हमारे जीवन में वापस आती है। कर्म और धर्म। कर्म और धर्म का भी एक घनिष्ठ संबंध है। धर्म का अर्थ है सही कार्य करना, जो नैतिक और धार्मिक रूप से सही हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्म को धर्म के मार्ग पर चलते हुए करते हैं, तो वह कर्म निश्चित रूप से हमें अच्छे फल प्रदान करता है। धर्म का पालन करते हुए कर्म करने से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए ही हमें कर्म करना चाहिए। धर्म के बिना कर्म सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है,
जिसका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। इसलिए धर्म के साथ किया गया कर्म ही वास्तविक फलदायी होता है। कर्म का चक्र, कर्म एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक चक्र की तरह है जिसमें हर कर्म का एक फल होता है और वह फल भविष्य में नए कर्मों का कारण बनता है। इस चक्र से कोई भी बच नहीं सकता। यह कर्म का चक्र ही जीवन को संचालित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार इस कर्म चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है निष्काम भाव से कर्म करना। जब हम कर्मफल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तब हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। यह स्थिति ही मोक्ष कहलाती है, जहां व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति का अनुभव करता है। भौतिक और आध्यात्मिक कर्म, श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक और आध्यात्मिक कर्मों का भी उल्लेख है। भौतिक कर्म वे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे नौकरी करना, व्यापार करना, घर का निर्माण करना आदि। ये कर्म हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं, लेकिन इनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। दूसरी ओर आध्यात्मिक कर्म वे होते हैं जो हमें आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जैसे ध्यान, प्रार्थना, सेवा, परोपकार आदि। ये कर्म हमारे आत्मिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक कर्मों के साथ साथ हमें आध्यात्मिक कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। कर्मों का फल और जीवन का उद्देश्य, श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति करना भी है। इसके लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका जीवन केवल सुख सुविधाओं के लिए है, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक सुख और संतोष केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यह केवल निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने से प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीवन में सही उद्देश्य को समझकर हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की गीता में दी गई कर्म की शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता किए बिना अपना कार्य करते रहना चाहिए। कर्मयोग, निष्काम कर्म और धर्म का पालन करते हुए हमें अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। यह सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और पूरे विश्व में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यदि हर व्यक्ति श्री कृष्ण की इस प्रेरणा का पालन करे और सही कर्म करे, तो यह दुनिया एक बेहतर स्थान बन सकती है। अतः श्री कृष्ण की यह प्रेरक शिक्षा हमें अपने कर्मों का सही मूल्य समझने और जीवन में सफलता के साथ साथ आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। असली दुख क्या है? यह प्रश्न बहुत गहरा और सोचने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, वे न केवल जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि असली दुख और सुख की परिभाषा भी स्पष्ट करते हैं। दुख का वास्तविक स्वरूप तब समझ में आता है जब हम अपनी पहचान को आत्मा से जोड़ने की बजाय शरीर, भौतिक वस्तुओं और बाहरी संबंधों से जोड़ते हैं। यह असली दुख है, यह एहसास कि हम उस असली स्वरूप से दूर हैं, जो शाश्वत और अजर-अमर है। हम अपने अस्तित्व को शरीर, मानसिक अवस्था और अपने बाहरी संबंधों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अजर-अमर है और यह शरीर केवल एक वाहन है। मोह और माया का जाल, कृष्ण ने गीता में बताया है कि संसार माया का खेल है और इसी माया के कारण व्यक्ति अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। मोह, माया और आसक्ति ही दुख के मूल कारण है। हम जब किसी वस्तु,
व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसके नष्ट हो जाने पर हमें दुख होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है और हर वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति बदलती रहती है। जो कुछ भी भौतिक है वह नश्वर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अपने धर्म का पालन कर और फल की चिंता मत कर। यही उपदेश हमें दुख से मुक्त कर सकता है। जब हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना आसक्ति के, तब हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं। कर्मयोग दुख से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो कहता है कि हमें अपने कर्म को बिना फल की आसक्ति के करना चाहिए। असली दुख तब उत्पन्न होता है जब हम अपने कर्म के फल से जुड़ जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि फल हमारे अनुसार होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख का अनुभव होता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हम अपने कार्य करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। भगवान कृष्ण का कहना है कि यह संसार परिवर्तनशील है और यहाँ स्थायित्व की खोज करना ही दुख का कारण बनता है। हम जब स्थायित्व की तलाश करते हैं तो हमें निराशा मिलती है, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। केवल आत्मा शाश्वत है, और जब हम अपनी पहचान आत्मा से करते हैं तभी हम असली दुख से मुक्त हो सकते हैं। आसक्ति से उत्पन्न दुख। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संसार में मोह और आसक्ति से उत्पन्न दुख सबसे बड़ा है। यह दुख तब पैदा होता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। जब वे चीजें हमें छोड़ देती हैं, तब हमें बहुत गहरा दुख होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के बिछड़ने पर अत्यधिक दुखी होता है, तो इसका मुख्य कारण वह मोह और आसक्ति है, जिसे उसने उस व्यक्ति के प्रति महसूस किया था। कृष्ण कहते हैं कि हमें इस संसार में हर चीज को अस्थायी मानकर चलना चाहिए। यह जीवन नश्वर है और इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा को ही स्थायी मानकर चलने से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। मन का दुख और उसका समाधान। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का मन ही उसके दुख का कारण बनता है। मन जब इंद्रियों के पीछे भागता है तो उसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों के सुख के पीछे भागने से हमें अस्थायी सुख तो मिल सकता है, लेकिन यह सुख बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और फिर दुख का कारण बनता है। इंद्रिय तृप्ति से कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित करना ही असली सुख और दुख से मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मन को नियंत्रित करके हम आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है और तब व्यक्ति असली सुख को महसूस करता है। निष्काम भाव। सुख दुख के परे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि निष्काम भाव से कर्म करने से व्यक्ति सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकता है। निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी कामना के कर्म करना। जब व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वह किसी भी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है और उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखता है। श्री कृष्ण की शिक्षा। आत्मा की शांति। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि आत्मा को समझना ही असली सुख और दुख से मुक्ति का मार्ग है। आत्मा शाश्वत, अजरमर और अविनाशी है। जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तब हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। शरीर, मन और इंद्रियों के कारण होने वाले सभी दुख केवल तभी दूर हो सकते हैं जब हम आत्मा के साथ अपनी पहचान को जोड़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मृत्यु भी एक अस्थायी अवस्था है। आत्मा कभी मरती नहीं है, यह केवल शरीर बदलती है। यह समझने से मृत्यु का भय और उससे उत्पन्न दुख भी समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष। असली दुख वह है जो हमें हमारी सच्ची पहचान से दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि आत्मा ही शाश्वत है
और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हमें दुख का अनुभव होता रहेगा। मोह, माया और आसक्ति ही दुख के मूल कारण है। कर्मयोग, मन की शांति और निष्काम भाव से कर्म करने से हम इस असली दुख से मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह बताती है कि आत्मज्ञान ही असली सुख की कुंजी है। जब हम अपनी आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं, तब हम सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं।